24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक और मैं हूं शौकत साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। कुलगाम झड़प खत्म, हिजब कमांडर और उसका साथी अज़जान आईजी कश्मीर। सर्दी की लहर बरकरार, श्रीनगर में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। वादी में इंसान हैवान तसादुम में तशवीशनाक हद तक इजाफा। और दिलचस्प में देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जॉयस्टिक। आगाज इस खबर से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 इख्तिराई सहूलियत का इफ्तिताह किया, जिनमें एक से आम आदमी भी मरकजी बैंक से बराह रास्त सरकारी बॉन्ड खरीद कर इसमें अपना पैसा लगा सकेगा। इस सहूलियत को RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम का नाम दिया गया है। दूसरी खसूसियत पूरे मुल्क के लिए RBI की मरबूत मुहतसिब स्कीम है। इसके तहत सार्फिन कहीं से एक ही मकाम पर डिजिटल मीडियम के जरिए बैंकिंग खिदमात से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। लॉन्च हुई है, इससे बैंक, NBFCs और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 44 करोड़ लोन अकाउंट और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, इसके जो धारक है उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब RBI के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। अब वादी कश्मीर में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं। जनूबी ज़िला कुलगाम के चिवलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 जंगजू अज़जान हुए, जिनमें हिजब कमांडर भी शामिल है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि महलूकीन की शिनाख्त ज़िला कमांडर शिराज मौलवी और यावर भट्ट के बतौर हुई है। विजय कुमार ने बताया कि मज़कूरा मिलिटेंट कालदम तंजीम हिजब के साथ वाबस्ता थे और वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाने की कार्रवाइयों और दीगर तकरीबी सरगर्मियों में कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। गुज़िश्ता शब श्रीनगर में हुए एनकाउंटर के हवाले से कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर के बिमना इलाके में जुमारात की शब एक मुख्तसर तसादुम में हलाक होने वाला जंगजू लेतपुरा हमले के एक मुलजिम का रिश्तेदार था। उन्होंने महलूक जंगजू की शिनाख्त आमिर रियाज साकिन खरी पुलवामा के तौर पर की, जो गज़वतुल हिंद नामी अस्करी तंजीम से वाबस्ता था। उनका कहना था कि महलूक जंगजू को फिदाइन हमले अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। IGP ने यह जानकारी आज अपने एक ट्वीट के जरिए फराहम की। दरियासना वस्ती ज़िला गांदरबल में पुलिस ने एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर नौहटा में वाक़ वादी की सबसे बड़ी और तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी पर एक बार फिर पाबंदी आयद करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अंजुमन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि कोरोना वबा की आड़ में कश्मीर की दीगर छोटी बड़ी तमाम इबादत गाहों को खोल देने के बरक्स सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर पर कदगने आयद रखना हर लिहाज से अफसोसनाक और काबिल मजम्मत तर्ज अमल है। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में इंसान हैवान तसद्दुम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। जंगली जानवरों का बस्तियों में घुसकर लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। जनूबी ज़िला अनंतनाग के अशमुकाम इलाके में रीछ के एक हमले में 35 साल खातून जान बाक हुई है। मालूम हुआ है कि महलूक खातून की शिनाख्त मुनीरा बानो के बतौर हुई है, जिस पर रीछ ने दियारू गाँव में हमला किया था। इधर इतलात के मुताबिक शुमाली कस्बा सोपोर में आज सुबह एक रीछ ने 28 साल खातून पर हमला करके उसको लहूलुहान कर दिया। यह वाक़या सोपोर के हर्षुला गांव में पेश आया है। मकामी लोगों के मुताबिक खातून बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देने के बाद वापस घर लौट रही थी कि रीछ नमूदार होकर इस पर हमला आवर हुआ। खातून को ज़ख्मी हालत में इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर पर सब ज़िला अस्पताल सोपोर पहुँचाया गया, जहाँ से उसे सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। अब मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं।
वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में तेजी के बीच श्रीनगर में रवा मौसम के अब तक की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से काफ़ी कम था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -0.6 डिग्री सेंटीग्रेड और सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में फिल वक्त बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, जबकि वादी में 19 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। अब खबरें जम्मू से। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जायद 671 करोड़ रुपयों की लागत से 39 प्रोजेक्टों का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 45 प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनवी लवासा ने एक मीटिंग के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का मकसद लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इस मौके पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कई प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने पर अफसरों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रोजेक्टों से मंदिरों के शहर जम्मू की खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। शिवसेना बाल साहब ठाकरे के जम्मू कश्मीर यूनिट ने जम्मू में सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में तिरंगे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और जमकर नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर फ्रंट के सदर मनीष सहानी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि आज हम कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक लीडर ने हिंदुओं को राक्षस कहा है और दूसरे ने हमारा मुकाबला ISIS के साथ किया है, जो लोगों का सर कलम करते हैं। दरअसल कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर एक नई बहस शुरू हुई है। सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी को लेकर के कर रहा हूँ। एक कहता है कि जो हिंदू धर्म है राशिद अलवी वो राक्षस के समान है, और जो दूसरा है सलमान खुर्शीद वो ये कहता है कि ये जितने भी हिंदू हैं ISIS के बराबर हैं। IS ने क्या करा? ISIS ने लड़कियां उठाई, सर कलम करे, उनको मार दिया, कितने लाखों लोगों को बिल्कुल ऊपर भेज दिया। उसके समान हिंदू है। हम राक्षस हैं? अगर हम राक्षस हैं, दुनियादारी कौन है? अगर हम राक्षस हैं, मंदिर जाने वाला कौन है? अगर हम राक्षस हैं तो इनके बीच के अंदर बैठे हुए लोग जो हिंदू हिंदू का नारा लगाने का प्रयास करना चाहते हैं वो कौन है? इसके अंदर राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद जो इनके अंदर हिंदू दुनियादारी है उनको गालियां दे रहे हैं इसके अंदर। इसलिए वो फैसला करने का प्रयास करें। ये दुनियादारी मंदिर जाने वाले और आडंबर रचने वाले जो ISI और राक्षस कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको गाली देने की बातें कर रहे हैं। आखिर पर दिलचस्प अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं। अमेरिका की डॉर्टमाउथ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने दुनिया की सबसे बड़ी जॉयस्टिक तैयार कर ली है, जिसकी लंबाई 10 फुट है और जिसे हरकत देकर वीडियो गेम खेला जा सकता है। इस जॉयस्टिक का वजन 3000 पाउंड है और इसे पिछले 15 साल से मुख्तलिफ मुल्कों की सनती नुमाइशों में रखा जाता रहा है, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2021 में इसे दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम जॉयस्टिक तस्लीम किया है। इस दिलचस्प खबर के साथ ही एशमे 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashme.in और www.urdu.ashme.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे भी मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।